ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी सत्य सनातन वैदिक धर्मावलंबियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम एकादशोपनिषद पढ़ रहे हैं। एकादशोपनिषद पढ़ रहे हैं। एकादशोपनिषद में हमारा कठोपनिषद चल रहा है। ईशावास्योपनिषद हमने सब पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में आप देख करके उसको पढ़ सकते हैं। और कठोपनिषद की आज हम पढ़ेंगे 17वीं कक्षा। 16 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं। आज हम इसकी 17वीं कक्षा को पढ़ेंगे और द्वितीय बल्ली को पढ़ेंगे। द्वितीय बल्ली को पढ़ेंगे। जो आचार्य यम हैं वह नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं। तो उसी उपदेश की श्रृंखला में आज हम आगे चलते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने पीछे वाली कक्षाओं को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर लिखा हुआ है कठोपनिषद। उस कॉलम में सभी कक्षाएं क्रम से आपको प्राप्त हो जाएंगी। यदि आपको कोई कठिनाई आती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। आपको सभी कक्षाओं का लिंक निःशुल्क प्रदान कर दिया जाएगा। आप सभी वैदिक धर्म वैदिक विचारधारा को जानें, वैदिक धर्म से जुड़ें, तदर्थ ये कार्य किया जा रहा। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। तो गत कक्षा में मित्रों मैंने आपको ये श्लोक पढ़ाया था। ये द्वितीय बल्ली का ये श्लोक हमने पढ़ा था 17वां। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीय। आचार्य यम ने नचिकेता को कहा था कि एतद माने जो ये ब्रह्म सत्ता है, परमात्म सत्ता है, जो निराकार है, एक सुप्रीम पावर है। इसको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, हाथों से छू नहीं सकते हैं, मुंह से जिह्वा से उसका स्वाद नहीं ले सकते हैं, कानों से उसको सुन नहीं सकते हैं, केवल आत्मा से अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए वह जो ब्रह्म सत्ता है उसे हम किसी को आंखों से नहीं दिखा सकते हैं, किसी को उसका स्वाद नहीं दिला सकते हैं, किसी को कानों में बोल करके सुना नहीं सकते हैं कि ये देखो ब्रह्म है। इसको स्पर्श नहीं करा सकते हैं कि लो जी छुओ ये ब्रह्म है। नहीं, उस ब्रह्म का लक्षण ही ऐसा है कि वो आत्मा में अनुभूत होने वाली सत्ता है। उसको इन शारीरिक इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता। तो उसी ब्रह्म के बारे में
आचार्य यम नचिकेता को बता रहे थे कि उस ब्रह्म का जो आलम्बन करता है, अर्थात उसका सहारा लेता है, उसका चिंतन करता है, ध्यान करता है, उस निराकार ब्रह्म का, साकार कोई ब्रह्म नहीं है, ध्यान देंगे, उस निराकार परम सत्ता का वैदिक साहित्य का ये एक अकाट्य सिद्धांत है कि वो परमात्मा को निराकार मानते। सभी भारतीय दर्शन ईश्वर सत्ता को निराकार मानते हैं। समाज में गलत रूप प्रचार प्रसारित हो रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे ऋषियों ने ध्यानावस्थित होकर के जो उस परमपिता परमेश्वर के लक्षण दिए हैं, चिन्ह दिए हैं, उनको ही हमें फॉलो करना चाहिए। तो कहा कि संसार में जो कोई भी मनुष्य उस ब्रह्म का आलम्बन पाता है, सहारा लेता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, भजन करता है, योग के माध्यम से उसकी अनुभूति करता है, वो इस संसार में ब्रह्मलोक में अर्थात ब्रह्मांड में महीयते माने वो महान हो जाता। इस पर हमने चर्चा कर ली थी। अब आगे का श्लोक बता रहे हैं कठोपनिषदकार, यम की तरफ से ही श्लोक है कि जो महान होता है, जो उसका आलम्बन पाता है, ध्यान दीजिएगा, उस ब्रह्म सत्ता का जो आलम्बन करने वाला है वो कौन है, वो कैसा है, वो कैसा है, उसका लक्षण बता रहे हैं आगे के श्लोक में। नचिकेता को आचार्यम कहते हैं, न जायते म्रियते वा पिपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो बहुत ही अच्छी बात बताई, इतनी अच्छी बात मित्रों कि आप करोड़ों रुपए देकर के किसी विश्वविद्यालय में प्राप्त नहीं कर सकते। इतनी अच्छी बात बताइए। मनुष्य को निर्भीक बनाने वाली बात, मनुष्य को निडर बनाने वाली बात, ये हमारे ऋषियों का विचार है कि वो मनुष्य को डरपोक नहीं बनाते हैं। क्या जो ऋषि लोग हैं, महर्षि लोग हैं, वो जनता को भयभीत नहीं करते, जनता को डराते नहीं है कि अरे ये भूत है और ये भूत चढ़ गया, ये प्रेत आ गया, ये चुड़ैल आ गई, ये आ गया, ये आ गया, इस प्रकार से डराते नहीं है हमारे महर्षि ऋषि लोग। वो मनुष्य को निडर बनाने की बातें करते हैं, निर्भीक बनाने की बातें करते हैं कि हे मनुष्य, संसार में तू सबसे बलवान है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे बुद्धिमान है, तू कमजोर नहीं है, इस प्रकार की बात करते ऋषि लोग, ये ध्यान देंगे। और जो चालाक लोग होते हैं, छली लोग होते हैं, लोभी लोग होते हैं, पाखंड को बढ़ावा देने वाले लोग होते हैं, जिनको पाखंडी बोलते हैं, अंधविश्वासी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो मनुष्यों को भीरू बनाते हैं, डराते हैं। अरे जी ये भूत है आ गया, ये प्रेत आ गया, ये चुड़ैल आ गई भाई, इसके ऊपर से इसके ऊपर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मनुष्य डर जाता है, उसकी आत्मोन्नति रुक जाती है। परंतु महर्षि लोग नहीं कहते हैं, करते हैं ऐसा। महर्षि लोग प्रत्येक मनुष्य को निर्भीक बनाना चाहते हैं। तो कहते हैं हे नचिकेता, आचार्यम कहते हैं हे नचिकेता कि जो शरीर है, इस शरीर में जो एक तत्व रहता है, जो उस ब्रह्म का आलम्बन करके महान हो जाता है,
तो वो तत्व शरीर के अंदर जिससे शरीर संचालित हो रहा है, मैं बोल रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, वो कौन सा तत्व है, वो कैसा है? तो आचार्य हम कहते हैं सुनो भाई नचिकेता, समझो तत्व कैसा है। कहते हैं न जायते, जो आत्मा है वो कभी उत्पन्न नहीं होती है। बहुत अच्छी बात बता दी मित्रों, कितनी अच्छी बात बता दी। न जायते, जो शरीर के अंदर, यहां पर आ रहा है शरीर, शरीर के मर जाने पर, तो शरीर में जो तत्व है आत्म तत्व जिसको कहते हैं, वो कहते हैं न जायते, कभी उत्पन्न नहीं होता। हम बोलते हैं कि हम इस सन में उत्पन्न हुए थे, वस्तुतः ये शरीर उत्पन्न हुआ था, ये भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आचार्य हम कहते हैं नचिकेता सुनो, सबसे पहले जो उस ब्रह्म का आलंबन करने वाला जो मनुष्य जो है, उसके अंदर जो आत्म तत्व है, मनुष्य ही नहीं सभी प्राणियों के अंदर, परंतु ध्यान योग समाधि आदि तो मनुष्य का ही कार्य है, अन्य प्राणी नहीं कर सकते, इसलिए मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो मनुष्य शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है वो कैसा है? कहते हैं न जायते, कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। जब हमने ये बात कह दी कि कोई चीज कभी उत्पन्न नहीं होती है, तो उसके साथ में एक दूसरा सिद्धांत जुड़ जाता है मित्रों। क्या सिद्धांत जुड़ जाता है? कि वो कभी नष्ट भी नहीं होती, कभी मरती भी नहीं है। इसलिए आचार्य हम कहते हैं म्रियते वा, ठीक है, और वो मरता भी नहीं है, मरता भी नहीं है। जो जन्म नहीं लेता वो मरता भी नहीं है। और ये शरीर का जन्म होता है इसलिए शरीर मर जाता है, परंतु जो आत्म तत्व वो कभी मरता नहीं है। कहते हैं विपश्चित, वो चेतन स्वरूप, ठीक है, क्या लिखा? चेतन स्वरूप, मेधावी, ना कुतश्चित न बभूव कश्चित, कि वो कहीं से भी किसी से उत्पन्न नहीं होता, माने वो किसी तत्व से बनता है ऐसा भी नहीं है। जब ये कह ही दिया न जायते म्रियते वा विपश्चित न यम कुतश्चित न बभूव कश्चित, वो कभी किसी से बना नहीं है। तो हमारा मेरी आत्मा है, आपकी आत्मा है, ये कभी किसी से बनी नहीं है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, रोटी से आटे से रोटी बनाते हैं, मिट्टी से ईंट बनाते हैं, ईंटों से घर बनाते हैं, वैसे ही आत्मा किसी से भी बना नहीं है। कुतश्चित माने कहीं से भी, कश्चित, ठीक है। और कहते हैं आगे कि अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा क्या है? आज है, आज का अर्थ है वही, फिर दोबारा उसी को और पक्का मोहर लगा रहे हैं कि भाई समझो ये आज है, जन्म लेने वाला नहीं है। और नित्य है, हमेशा रहने वाला है, इस सृष्टि में भी है, पहली भी सृष्टि में था, आगे की सृष्टि में होगा। और कहते हैं शाश्वता माने हमेशा वही है, इसे पर्यायवाची है। अयम माने यह आत्मा, पुराणा, पुराना माने बहुत पुराना है, अब यही कह सकते हैं पुराना है, ठीक है, पुराना है और नया भी है ठीक है, पुराना है और नया भी है, क्योंकि ये पवित्र है, शुद्ध है। कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यदि संसार में कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि शरीर मर गया तो मैं भी मर गया, तो ये झूठ बात है, वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है, शरीर मर जाता है। क्यों? शरीर किसी से बना हुआ है, कभी बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पंचभूतों से बना हुआ है, माता पिता के रज वीर के संयोग से बना हुआ है शरीर। इसलिए
वो नष्ट हो जाता है। हम देखते हैं प्रतिदिन समाज में कि लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उनको फिर हम जला देते हैं, उनका अंत्येष्टि संस्कार कर देते हैं, वो दिखते ही नहीं हमको। और हम ये भी देखते हैं घरों में जन्म होते हैं बच्चों के, नए नए बच्चे आ जाते हैं, तो कहते हैं ये जो हमारे मन में भ्रम है, जन सामान्य के मन में, जन सामान्य का जो मन है वो इस भाव को लेकर के जीता है कि मैं मर जाऊंगा, अरे मैं बहुत लंबा जीऊंगा, अरे मेरा जन्म है, मेरा जन्म तब हुआ था। ये सब वास्तविक नहीं है। हाँ, शरीर के विषय में सोचता रहता है, शरीर के विषय में सोचता रहता है, इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। जिसको भी आत्म शांति प्राप्त करनी है, मुक्ति प्राप्त करनी है, ठीक है, आनंदमय होना है, तो उसके लिए कहते हैं उसके लिए आत्मा को समझना चाहिए, आत्मा कैसी है। तो कहते हैं कि आइए, शरीर मर जाने पर आत्मा मरती नहीं है, ना हन्यते, ये मरता नहीं है, हन्य माने शरीर है, शरीर के मर जाने पर मित्रों। तो इसलिए ऋषि क्या संदेश दे रहे हैं? ऋषि ये संदेश दे रहे हैं कि आपको मरने से भय नहीं होना चाहिए, मरने से भय नहीं है, मरने से आपको डरना नहीं है, मरने से डरना नहीं है, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है। जो वस्तुतः हम हैं वो मरते नहीं है, और जो हम नहीं है वो तो मरते ही है। तो ये निर्भीक बनाने का एक सिद्धांत है, जो रियल सिद्धांत है, हमारी वास्तविक पोजीशन को बताया जा रहा है कि आपके अंदर जो आत्म तत्व वो कभी जन्मा नहीं है, कभी मरता नहीं है, वो पुराना है, शाश्वत है, नित्य है, अज है, वो किसी से बना नहीं है। इसलिए हे मनुष्य, तू डरना छोड़ दे, भूत प्रेतों से डरना छोड़ दे। ठीक है, आजकल ऐसी दशा बनी हुई है समाज में कि लोग अस्त्र शस्त्र से नहीं डरते, परंतु काल्पनिक भूत प्रेत से डर जाते हैं। ठीक है, काल्पनिक भूत प्रेत, ग्रह नक्षत्र से डर जाते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, परमात्मा भी नहीं मार सकता। वैसे परमात्मा क्यों मारेगा जी, क्यों मारेगा? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? तो इसलिए आचार्य यम कहते हैं नचिकेता कि तुमको उस ब्रह्म को प्राप्त करना है, उस ब्रह्म विज्ञान को प्राप्त करना है, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है, तो अपने मन में ठहरा लो कि ये तुम्हारी जो आत्मा है वो नित्य है, वो मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लिया। तो ठीक है, और कहते हैं आगे, आगे का एक श्लोक और पढ़ते हैं। इसमें 19वां श्लोक है। हंता चेन्मन्यते हंतुम, हतश्चेन्मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो, नायं हन्ति न हन्यते। यहां से उपनिषद से गीता में ले लिए गए श्लोक, ये गीता में भी है श्लोक, तो उपनिषद गीता से पहले के हैं। ठीक है, गीता तो महाभारत का एक पार्ट है। ठीक है, महाभारत में से तो ले ली गीता, और उपनिषद गीता से महाभारत से पहले के हैं, तो गीता में यहां से श्लोक ले लिए हैं। ठीक है, लोग सोचते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने वो श्लोक कहे हैं, ऐसा नहीं है। वो क्या है, जो गीताकार है, गीता जिसने लिखी है, तो उसमें ऐसे ऐसे ग्रंथों से भी बहुत सारे श्लोक उठा करके उसमें डाल दिए। ठीक है, तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि गीता वस्तुतः हमारा कोई संविधान के तौर से तो उसको धर्म ग्रंथ घोषित कर रखा है, परंतु वो जो वैदिक धर्म मतावलंबियों का
धर्म ग्रंथ है वो है वेद। वेद है, वेद में ये सिद्धांत बीज रूप में है जो उपनिषदों में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं आचार्य हम कहते हैं कि हंता चेत मन्यते हंतुम हतश्चेत मन्यते हतम, कि मारने वाला क्या है, मारने वाला ऐसा सोचता है कि मैं इसको मार दूंगा। झगड़ा होता है समाज में है तो आदमी बंदूक उठाता है, लाओ मैं उसको मार देता हूं, और वो सामने वाला डर जाता है मेरे को मार देगा। ठीक है, तो कहते हैं जो मारने वाला है और मरने वाला है, जो मरने जिसको मारा जा रहा है, तो कहते हैं हंता चेत मन्यते हंतुम हतश्चेत मन्यते हतम। जो मारा जा रहा है वो सोच रहा है मैं मर रहा हूं, अरे मर गया जी मर गया, बचाओ बचाओ बचाओ। और जो मार रहा है वो सोच रहा है मैं इसको मार ही दूंगा, खत्म ही कर दूंगा, इसका अस्तित्व ही मिटा दूंगा। तो कहते हैं ओ भाऊ न भी जानीता, ये इस प्रकार के दोनों प्रकार के, मारने वाला और मरने वाला दोनों ही नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, वो आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं नायम हंती न हन्यते, ना तो ये किसी को मार सकता है और ना ये मर सकता है। ना आत्मा किसी को मार सकती है और ना आत्मा मर सकती है, सिद्धांत तो ये है। परंतु व्यवहार में हम ऐसा देखते हैं, तो व्यवहार हमारा किस पर टिका है, इस प्रकार का जो व्यवहार है वो अज्ञान पर टिका हुआ है, वो शरीर पर टिका हुआ है, शरीर तक सीमित है, आत्मा तक तो उसका भान भी नहीं है। आत्मा का तो भान भी नहीं है। आत्मा का भान वाला व्यक्ति क्या कहता है कि आत्मा मरती नहीं है और आत्मा को कोई ना तो मार सकता है, कोई मार ही नहीं सकता, आत्मा को मार ही नहीं सकती, मतलब कोई मार ही नहीं सकता आत्मा को, आत्मा तो अजर है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण। इसलिए आचार्य हमने नचिकेता को यह समझाने का प्रयास किया है कि तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु से तुम डर गए हो, तुमको डरना नहीं है, मृत्यु तुम्हारी नहीं होगी, मृत्यु होगी तो शरीर की होगी, चिंता की कोई बात नहीं है, डरना नहीं है। ये ब्रह्म प्राप्ति की सीढ़ी है, इसको चढ़ो, इसको समझो, इस पर साधना करो, ठीक साधना करनी होगी। तो मित्रों मैं आप सभी से निवेदन यही करूंगा, आप मेरे से आयु में बड़े हो सकते हैं, यदि बड़े हैं या छोटे हैं, हमको इस चीज को अपने मन में पूरी प्रकार अच्छी प्रकार से धारण करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस शरीर को हम ऐसे नष्ट कर दें, नहीं, इस शरीर को हमको सुरक्षित रखना है। शरीर को मरना है, एक दिन मरना है, परंतु इसको हमें सुरक्षित रख करके अपने आत्मा का कल्याण करना है। ये श्लोक ऐसा नहीं कह रहे कि भाई शरीर तो मरता ही है तो मर जाने दो, इसको आज ही मर जाने दो, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि शरीर और आत्मा में हमको भेद समझना है। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है, तो हम अनित्य की उन्नति में ही ना लगे रहे, नित्य को छोड़ करके हमें अनित्य की उन्नति के साथ साथ में नित्य की भी उन्नति करने का स्मरण रहे। जो आगे रहेगा, जो मिट जाएगा, उसकी उन्नति में लगे रहें। संसार में यही होता है सामान्य मुख्य रूप से, लोग अपने आप को सजाते रहते हैं, अच्छा खूब घी दूध और दवाइयां खाते रहते हैं, ठीक है, दंड बैठक लगाते हैं, ठीक है। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो आत्म तत्व के विषय में चिंतन करता, मनन करता है, वो दूध घी भी खाता है, दंड भी लगाता है, परंतु साथ में आत्मा की उन्नति के लिए भी आत्म चिंतन करता रहता है, आत्म मनन करता रहता है, ईश्वर का ध्यान करता रहता है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि शरीर की एकदम उपेक्षा कर दे, नहीं, शरीर तो उस आत्म उन्नति का साधन है। शरीर को अच्छा रखना है, जब तक रहे शरीर तब तक अच्छा रहे, ठीक है। भाई गाड़ी लाते हैं, कार लाते हैं,
हमें पता होता है कार एक दिन तो टूट के नष्ट होनी है, तो क्या ये तो मतलब नहीं है कि उसको हम पहले दिन ही उसको तोड़ फाड़ कर दें, नहीं, उसको सुरक्षित रखते हैं। बेशक वो पुरानी हो जाएगी, कबाड़े में जाएगी, बाद में जाएगी, अभी जब तक है तब तक तो उसको पोंछते हैं, सफाई करते हैं, ऑयल डालते हैं, रिपेयरिंग कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। वैसे शरीर के लिए जब तक शरीर है तब तक इसकी रिपेयरिंग करेंगे, अच्छा करेंगे, परंतु साथ में जो मेन चीज है उसकी उन्नति अवश्य करते रहेंगे। उसकी उन्नति होती है ध्यान से, मनन से, चिंतन से, और जो ऋषियों के द्वारा बनाए गए जो ग्रंथ हैं, जो विचारों के संकलित ग्रंथ हैं, उनके स्वाध्याय से। साधु संत महात्मा, जो सच्चे साधु संत महात्मा हैं, निर्लेप साधु संत महात्मा हैं, उनके साथ सत्संग करने से आत्म कल्याण का मार्ग खुलता है। तो यही कह रहे हैं। तो ये समझ लीजिएगा, हमको पूरा विश्वास करना है, कोई भूत प्रेत से नहीं डरना है, कोई भूत प्रेत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, कोई चुड़ैल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। हाँ, हमारे ऋषियों के सिद्धांत हमको ये समझा रहे हैं, आत्मा अजर है, अमर है, पुराण है, शाश्वत है, नित्य है, और ये निर्भीक है, इसको किसी का डर नहीं। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलेंगे। पीछे की सभी कक्षाओं को पढ़िएगा मित्रों, निरंतर इस कक्षा को हम चला रहे हैं, पूरा कठोपनिषद आपको पढ़ाएंगे। और जिनको भी पुस्तक चाहिए वो देववाणी संस्कृतम .com वेबसाइट से ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट उपनिषद, एकादशोपनिषद का भाष्य है। इसके अंदर हिंदी भाषा भी है, संस्कृत भी है, दोनों है। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। आपको लगता है ये अच्छी बातें हैं तो आप अपने मित्रों तक भी इन वीडियो को शेयर करके ले जाइएगा। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से लोगों को जोड़िएगा। सभी को सादर प्रणाम। ओम।